जैसा कि आप सबको पता होगा कि नए साल की शुरुआत हम लोग कहीं भी दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक वगैरह पे जाते हैं। बट निगासन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। निगासन में नए साल की शुरुआत हम लोग एक धार्मिक कार्य से करने जा रहे हैं। जो निगासन में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने वाला है, उसकी शुरुआत 1 जनवरी से 5 जनवरी तक होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि दूर-दूर तक जितना भी देख रहे हैं सब यहाँ पे 251 कुंड बने हुए हैं। आइए हमारे निगासन के जो लोग भी हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं कि नए साल की शुरुआत वो लोग कैसी करनी चाहते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि नव वर्ष हमें कैसा मनाना चाहिए, नहीं नया साल कैसा मनाना चाहिए, तो हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार ही हमको बताता है। पहली बात तो हमारा ये कैलेंडर ईयर से कोई हमारा नव वर्ष नहीं शुरू रहा। हमारा नव वर्ष जो है संवत्सर से शुरू होता है, जो चैत्र से स्टार्ट होता है ना? तो मनाना तो हमको वहाँ से चाहिए, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम नहीं है। यह जो है इस क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि हम लोगों का ये सौभाग्य उदय हुआ है। नव वर्ष में हमको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो गायत्री परिवार ने ये इस निघासन में कार्यक्रम दिया है और कहीं इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं दिया। इतना बड़ा कार्यक्रम नववर्ष में कहीं नहीं मिला हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों का और आप सब लोगों का यह परम सौभाग्य है कि जो है इस कार्यक्रम को जो है आपने प्राप्त करके गौरवान्वित हो रहे होंगे। और इतना बड़ा विशाल क्षेत्र में देखिए यज्ञशाला बनाई गई है। उस परिक्षेत्र में आप देखिए तो प्रदर्शनी की व्यवस्था हो रही, प्रवचन पंडाल की व्यवस्था हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव का जो प्रतीक है सजल था प्रकट प्रज्ञा, उसका भी निर्माण वहाँ चलने वाला है। और ये बाद में देखिए ये देव मंच बनाया जा रहा है। और चारों तरफ देखिए तो तत्व वेदियाँ और जो है ऋषियों की स्थापना कराई जा रही है। एक दिव्य स्थान अपने आप में बनने जा रही है। धरती अपने आप में धन्य हो जाएगी और इससे लगे हुए लोग भी धन्य हो जाएंगे। यह एक अलौकिक छवि, अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करने जा रहा है इस देश इस क्षेत्र के लिए। तो आप सब जो है, मेरा एक संदेश है आप सब लोगों के लिए कि जितने भी युवा लोग हैं, इसमें आप सब लोग लगिए और आप सब देखिए इतिहास रचेंगे कि वास्तव में हम कहाँ लगे थे। जैसे कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग आज याद किए जाते हैं, उस आंदोलन में लगे थे, वैसे इस कार्यक्रम में लग करके आप लोग अपने को धन्य बनाएंगे, अपने परिवार को धन्य बनाएंगे, अपने भविष्य को धन्य बनाएंगे। आप सभी का राष्ट्र समृद्धि 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस आयोजन के लिए शांतकुंज के नेतृत्व में ही हम सबको आने का सौभाग्य मिला और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे कराएंगे, लेकिन यहाँ आकर गजब का उत्साह देखा यहाँ के युवाओं में और पूरी टीम में। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ लगे हैं, सब में गजब का उत्साह है, बड़ा गजब का उमंग है। और जो जनवरी की पहले कार्यक्रम की बात की जा रही है, परम बंदनीय माता जी का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, अखंड दीप का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और परम पूज्य गुरुदेव की साधना का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसी त्रिवेणी का सुयोग बन रहा है 2026। और 2026 जो कैलेंडर ईयर है उसका पहला कार्यक्रम ये निघासन में जो हो रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, अद्भुत है और अलौकिक है, अनुकरणीय है। तो हम सभी युवा साथियों से जो 1 जनवरी को जगह जगह जाते हैं और रात भर जगते हैं, यहाँ आकर देखें कि अपनी संस्कृति और संस्कारों का जो दिव्य आयोजन यहाँ हो रहा है, वो भूतों और भविष्य की जैसी स्थिति है। यहाँ आकर इस संगम में डुबकी ज्ञान के गंगा की जिसमें डुबकी लगाएं और आनंद लें। वास्तव में जो अपनी संस्कृति का आनंद है वो यहीं आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए सभी का आह्वान है, सभी से निवेदन है, सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और खासतौर से युवाओं से, जो पूरे विश्व में मोर देन 65% यूथ पॉपुलेशन अपने भारतवर्ष में है, वहाँ का यूथ देखे कि कैसे हमारी संस्कृति और संस्कारों का यहाँ पर संगम दिखाई पड़ रहा है। यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ निघासन की जय। 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। बोले महाकाल की जय। बोले महाकाल की जय। वंदे विश्व मातरम। आपको इस आयोजन के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।